दोनों भी जो केसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना जो है वो इंडिया में ट्रैवल नहीं कर सकते। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे आप लोग, एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप लोग अपनी गर्लफ्रेंड को फिलीपींस से इंडिया बुलाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत सारी डिटेल शेयर की है जो आप लोगों को हेल्प करेगी ये प्रोसीजर के लिए। और इफ़ यू आर वाचिंग फ्रॉम फिलीपींस देन प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर बॉयफ्रेंड सो ही कैन अंडरस्टैंड एंड देन ही कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल विथ यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो मैं आपको ये बता दूं कि एज अ इंडियन, जैसे हम लोगों को यहाँ पे आने के लिए फिलीपींस वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है, वैसे ही सेम फिलिपिनो को भी इंडिया जाने के लिए या आने के लिए जो है वो वीज़ा लगेगा। बिना वीज़ा के इंडिया में फिलिपिनो सिटीज़न एंटर नहीं कर सकते हैं। अब अच्छी बात यह है कि इंडियन वीज़ा बहुत ही ईजिली मिल जाता है, बट उसके लिए भी कुछ प्रोसेस है जिससे आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो आपको है वो इंडिया का ई वीज़ा या फिर वीज़ा मिल सकता है। अब वीज़ा के लिए दो चीज़ें हैं। पहला तो आप लोग पर्सनली इंडियन एम्बेसी मनीला के अंदर जो है वहाँ से अप्लाई कर सकते हो, और दूसरा जो है वो ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हो जिसको बोला जाता है ई वीज़ा। दोनों भी जो केसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना जो है वो इंडिया में ट्रैवल नहीं कर सकते। एंड दोनों भी जगह पे आपको एक तरीके से मैं बोलूँ तो अप्रूवल बहुत ईजिली मिल सकता है। सबसे अच्छा और इजी वे मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा ई वीज़ा के लिए। और अगर आप लोगों को वेबसाइट या कुछ भी और तरीके का लिंक का हेल्प चाहिए तो मैं ऑलवेज डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स प्रोवाइड करता हूँ। आप लोग उस लिंक को यूज़ करके जो अपना वीज़ा है उस प्रोसेस के लिए जा सकते हो। ये सारे लिंक सेफ है तो आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर पर्सनली जाके अप्लाई करना है तो क्या चीज़ है। तो पर्सनली आप लोगों को कोई भी अपॉइंटमेंट का ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल इंडियन एम्बेसी में जाने के लिए। तो टाइमिंग जो है वो कुछ 10 बजे से लेके सुबह के 12 बजे तक है। तो 10 से 12 के बीच में जाके आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। उसके लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसके लिए आप एक ईमेल कर सकते हो इंडियन एम्बेसी में, और आपको नीचे जो है वो लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से इंडियन एम्बेसी का ईमेल निकाल के आप लोग उनको ईमेल कर सकते हो, जिससे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाए। और फिर आपकी गर्लफ्रेंड जो है वो पर्सनली जाके वहाँ पे सबमिट कर सकती है, या फिर दूसरा चीज़ जो है वो LBC से कुरियर कर सकती है अपने सारे डॉक्यूमेंट प्लस अपना पासपोर्ट। तो सारा चीज़ चेक करने के बाद आपको जो है वो वीज़ा रिटर्न मिल जाएगा। और दूसरा वे जो है वो बहुत ही ईजी है, आप घर बैठे बैठे कर सकते हो, एंड वो है ई वीज़ा। ई वीज़ा जनरली आप लोग जो है मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हो, अपना जो लैपटॉप है उससे भी अप्लाई कर सकते हो। आप पर्सनली इंडिया में बैठे बैठे भी ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, बट एक चीज़ जो है वो आपको ध्यान से चेक करना पड़ेगा, एंड वो ये है कि इंडियन ई वीज़ा के लिए आप लोग इंडियन बैंक्स या इंडियन डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं कर सकते हो। उसके लिए आप लोगों को फॉरेन के कार्ड्स ही लगेंगे। तो मे भी हो सकता है कि आपको आपकी गर्लफ्रेंड का कार्ड लगे बैंक का, या फिर जो भी चीज़ है वो, या फिर अगर कोई पहचान वाला है तो आप उससे कार्ड बोरो करके उसको कुछ अमाउंट पे करके अपना जो है वो ई वीज़ा का प्रोसेस कर सकते हो। दोनों भी मीडियम सेफ है और दोनों में भी ऑलमोस्ट सेम तरीके के वीज़ा ही मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि कौन से टाइप का वीज़ा आप लोगों को मिलेगा और कौन सा टाइप का वीज़ा मैं आपको रिकमेंड करूँगा। तो पहला जो है वो 30 डेज़ का सिंगल एंट्री वीज़ा है, यानी कि एक बार आपने एंटर किया उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि मल्टीपल एंट्री वीज़ा कौन से हैं। पहला है 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा, यानी कि इस वीज़ा में 1 साल के लिए आप लोग बार बार जो है वो इंडिया के अंदर ट्रैवल कर सकते हो, और आपका मैक्सिमम स्टे है 90 डेज़ तक का, मतलब 3 महीने के लिए आप लोगों को एग्जिट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके अलावा दूसरा है वो है 5 ईयर्स के लिए मल्टीपल एंट्री वीज़ा। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से वीज़ा के लिए जाना है, बट सब वीज़ास का प्राइस जो है वो अलग अलग है। डेफिनेटली 30 डेज़ का जो सिंगल एंट्री वीज़ा है उसका प्राइस बहुत ही कम है, बट 1 ईयर का जो है उसके लिए आप लोगों को $40 पे करने पड़ेंगे, और दूसरा 5 ईयर का है उसके लिए आप लोगों को $80 पे करना पड़ेगा। उसका फुल डिटेल वाला वीडियो मैंने बनाया, आप लोग देख सकते हो, और वहाँ से अपने फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर वो वीडियो आप अपनी गर्लफ्रेंड को शेयर कर देना, क्योंकि वो वीडियो मैंने इंग्लिश में बनाया था। मैं पर्सनली आप लोगों को रिकमेंड करूंगा गो फॉर 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा, जिससे आपकी गर्लफ्रेंड वहाँ पे आके मतलब इंडिया में आके आराम से 30 दिन के लिए या फिर 3 महीने के लिए आपके साथ विदाउट एनी प्रॉब्लम रह सकती है। एंड फिर उसके बाद अगर आपको एक्सटेंड करवाना तो करवा सकते हो, नहीं तो एक छोटा सा इंटरनेशनल ट्रिप मार देना, अगेन 90 डेज़ के लिए उसको जो है वो एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो ये बहुत
ही अच्छी और सही चीज़ है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें भी बहुत स्लो थ्रू चलती है। सो मे भी हो सकता है कि आपके मैरिज सर्टिफिकेट को टाइम लगे अगर आने के लिए, तो एग्जिट करके री एंटर करना उससे बेटर चीज़ है कि 90 डेज़ वाला सेफ साइड में वीज़ा आप लोग ले लो। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स जो इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग इंडियन वीज़ा के लिए जा रहे हो तो दोनों में से कोई भी तरीके का प्रोसीजर हो, आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स तो सेम लगेंगे। पहला है आपकी गर्लफ्रेंड का 2x2 इंच का पासपोर्ट साइज पिक्चर, जिसमें 70 to 80% उसका फेस विजिबल होना चाहिए और वो वाइट बैकग्राउंड के अंदर होना चाहिए, कलर फोटो चाहिए। इसके बाद दूसरा लगेगा आपकी गर्लफ्रेंड का पासपोर्ट, अगर नहीं है तो बेटर बनवा लो, क्योंकि उसके बिना उसको एंट्री नहीं मिलेगी। फिर इसके बाद तीसरा है रिटर्न फ्लाइट टिकट और होटल बुकिंग। कुछ सिनेरियोस में लग सकता है, कुछ सिनेरियोस में नहीं, क्योंकि अगर वो आपके साथ रहने वाली है तो आप अपना घर का एड्रेस जो है उसके अंदर मेंशन कर सकते हो। अब एक और बात कि अगर ट्रैवल हिस्ट्री अच्छा है तो बहुत ही जल्दी अप्रूवल मिल जाता है। अगर फ्रेश पासपोर्ट है, मतलब उसने कई बार भी जो है वो ट्रैवल नहीं किया और फर्स्ट टाइम पे वो इंडिया में जा रही है, तो मे बी उसको जो है वो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि सारी चीज़ें सब सही हो गई, उसने जो है वो फ़्लाइट टिकट भी आपने बुक कर दिया उसके लिए, उसने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया, वीज़ा भी सही तरीके से उसको मिल गया। बट सबसे बड़ी फिलिपिनो सिटीज़न को प्रॉब्लम होती है, वो है यहाँ पर फिलिपिनो इमिग्रेशन में। तो जब यहाँ से फिलीपींस के इमिग्रेशन से क्लियर थ्रू करके इंडिया में आने का कोशिश करेंगे तो बहुत हद तक चांसेस है कि उसको यहाँ से ऑफलोड किया जाए। ये बहुत ज़्यादा हद तक होता है, अपने बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के साथ हुआ है, तो आपके साथ या आपकी गर्लफ्रेंड के साथ भी हो सकता है। एक सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप पर्सनली यहाँ पे आओ, मे भी हो सकता है सिंगापुर का वीज़ा ले लो, सिंगापुर के वीज़ा के बेस पे आप यहाँ पे आओ और फिर आप अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाओ। ये बहुत ही बेस्ट वे है। और अगर जो है आपकी गर्लफ्रेंड ने पहले इंटरनेशनल ट्रैवल किया, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ही अच्छी है, तो चांसेस हो सकता है कि आपकी गर्लफ्रेंड इंडिया आ सके विदाउट एनी प्रॉब्लम। और इमिग्रेशन में जो है वो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर उसने वो सही तरीके से नहीं किए तो प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ सॉल्यूशंस मैं आपको अपने हिसाब से देना चाहूँगा, एंड वो ये है, पहला तो उसका बैंक स्टेटमेंट अच्छा होना चाहिए। एवरी मंथ उसके अकाउंट में कुछ सैलरी के तरीके क्रेडिट होना चाहिए। सैलरी उसकी जो है वो एकदम अच्छी नहीं होगी तो भी चलेगा, 10, 12, 15 हज़ार रहेगी तो भी चलेगा, बट सैलरी आनी चाहिए अकाउंट में, बैंक स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन दिखना चाहिए और कुछ बैंक बैलेंस में फंड होना चाहिए, लाइक 25-30,000 पैसों तक, तो वो आराम से एग्जिट कर सकती है। दूसरा चीज़, उसको रिटर्न फ्लाइट टिकट चाहिए। बाद में इंडिया पहुंचने के बाद आप उसको कैंसिल कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ से एग्जिट करने के टाइम पे उसको रिटर्न फ्लाइट टिकट चाहिए। मतलब अगर उसका जो फ्लाइट टिकट होगा सिर्फ फिलीपींस टू इंडिया, तो उसको यहाँ से एग्जिट नहीं करने देंगे, आपको जो है वो रिटर्न फ्लाइट टिकट बुक करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इंडिया टू फिलीपींस एंड फिलीपींस टू इंडिया। बाद में आप जो है वो एक टाइम के बाद, मतलब जैसे वो इंडिया पहुँच जाती है उसके बाद आप उसको कैंसिल कर दोगे, कोई इश्यूज़ नहीं होगा। इवन इंडियन इमिग्रेशन पर भी प्रॉब्लम हो सकता है अगर रिटर्न टिकट उसके पास नहीं रहेगा तो। सो मेक श्योर आप लोग जो है वो राउंड ट्रिप फ्लाइट टिकट बुक करो, जिससे उसके लिए ईजी हो जाए। इसके अलावा कुछ और चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि आपका इनविटेशन लेटर आप देना, मतलब बहुत हद तक तो वो लोग उसके साथ भी मना कर देते हैं, बट आपको जो है वो अपना इनविटेशन लेटर उसको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए। आपके बैंक या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भी आपको उसको देने पड़ेंगे, ताकि ये मतलब एक जनरल लाइक एक फ्रंट पेज है जिसके अंदर वो बता रहा है कि आपके बैंक के अंदर समवेयर अराउंड 1 लाख 1.5 लाख रुपया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो ये चीज़ जो है वो आपको लगेगा। और ये चीज़ आपको एक प्रॉमिस लेटर भी मैं आपको बोलूँगा, या गारंटी लेटर जो है आप उसको सेंड कर देना कि इंडियन ट्रिप के बाद मैं उसको जो है वो पर्सनली सेंड करूँगा यहाँ पर फिलीपींस में, या फिर मैं भेज दूँगा, तो वैसा कुछ, ताकि उनको यकीन हो जाए कि वो रिटर्न इंडिया में फिलीपींस में आने वाली है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट है। मेक श्योर आप लोग सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करके सही तरीके से करो, बट फिर भी चांसेस बहुत हद तक ज़्यादा है कि वो ऑफलोड हो जाए। सो आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड गुड लक।